आदाब नमस्कार, मैं हूं सलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज़। नाजरीन, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं, वहां सेहत पे असर पड़ रहा है, वहां रोज़गार पे भी असर पड़ रहा है और साथ ही साथ तालीम पर भी इसकी बुरी असर देखने को मिल रही है। इस ज़िम्न में मैं तालीम के सिलसिले में जगद्दल के मशहूर व मारूफ शख्सियत आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन साइक साहब, जो खर्दा मकतब हाई स्कूल के इंग्लिश के सीनियर टीचर हैं और इनकी तालीमी मैदान में नुमाया किरदार रहा है, और तालीम के सिलसिले में उनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका जेकेबी न्यूज़ में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, कोरोना वायरस के वजह से जहां सेहत पे, रोज़गार पे, वहां पे तालीम पे भी इसका असर देखने को मिला है, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। रोज़गार और सेहत के साथ साथ तालीम भी बहुत मुतासिर हुई है, इसमें दो राय नहीं है। और यूँ समझिए कि स्कूल तकरीबन स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन मार्च यानी कि 22 मार्च से मुसलसल 22 या 23 मार्च से मुसलसल बंद कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद चल रही हैं, स्कूल भी बंद चल रहे हैं। तो अभी तक लॉकडाउन मैंने स्कूल में चल रहा है। और अभी जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने नवन्नों में मीटिंग करके ये ऐलान किया है कि अभी 20 सितंबर तक स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगे और अभी इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बीमारी का, इस वबा का, ये बीमारी नहीं बल्कि इसको वबा कह सकते हैं, पेंडेमिक है ये, तो इसका असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा। चूँकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, माहिर सेहत हैं, जो उन्होंने इस बात को बताया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर इसका असर ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में नेचुरली एजुकेशन तो बहुत मुतासिर हुआ है। और इस सिलसिले में अगर कहा जाए कि एजुकेशन मुतासिर होने की सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर ज़बरदस्त पड़ा है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों के स्कूल नहीं जाने की वजह से बच्चे तालीम की अहमियत को मतलब उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितना समझना चाहिए था। उनके स्कूल में जाने के बाद जैसे होता है, एक माहौल बनता है। देखिए, एजुकेशन जो दिया जाता है, तालीम जो दी जाती है, वो माहौल उसके लिए बनाया जाता है। स्कूल ही इसीलिए, इसी मकसद से स्कूल को भी कायम किया जाता है ताकि बच्चे वहाँ आएँ इस नीयत के साथ कि उन्हें सीखना है, पढ़ना है। वो आते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो मामला ये बात बिल्कुल सही है कि इस वबा ने, इस बीमारी ने या इस पेंडेमिक ने तालीम को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और अभी भी लगता है कि इस पूरे महीने में, यानी सितंबर का महीना भी इसी असर में ही गुजर जाएगा। सर, एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि आप इस जगद्दल के सरजमीन पर बच्चों को कोचिंग चलाएं, बहुत से तालीमी खिदमात अंजाम दिए। हम लोग बच्चों को, आप असातिज़ा कहते थे कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन आज उसी पर पढ़ाई होने लगी। सब कुछ दिन रात, चाहे वो क्लास हो, स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे कोचिंग की पढ़ाई हो, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी बात है बिल्कुल सही है कि जब हम लोग क्लास लेते थे तो हम लोग बच्चों को ख़ास तौर से यह हिदायत देते थे कि, या अभी भी देते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल का इस्तेमाल मत करो। लेकिन मौलाना हाली ने एक बात कही थी कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो हालात कहते हैं इंसान को मिजाज भी बदलना पड़ता है। जब स्कूल क्लासेस नहीं हो रहे हैं, बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो जहां 100% पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां अगर 50% भी 60% भी पढ़ाई अगर हो जाती है तो बच्चे कम से कम एजुकेशन से जुड़े हुए रहते हैं। इसी बात को सामने रख कर के गवर्नमेंट ने यह प्रोसेस शुरू किया कि ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाया जाए बच्चों को। और नतीजा ये हुआ कि गूगल मीट के ज़रिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाए जाते हैं। स्कूल से बच्चे ये टीचर्स को कनेक्ट करके, और बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन, मेरे ख्याल से आज के ज़माने में ज़्यादातर यानी कि 90% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो उसका इस्तेमाल करके वो बच्चों को एजुकेशन देते हैं ताकि कम से कम जो एकदम ना था वहाँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला मामला होता है। जहाँ एकदम ज़ीरो हो गया था 1-2 महीना तक, वहाँ कम से कम 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सरकार ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उस पर मैं बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ। और बच्चों को मोबाइल से जोड़ने में ये बहुत तालीम मददगार साबित हुआ है, ये मोबाइल तालीम से बच्चों को जोड़ने में। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इससे इंटरेस्ट भी हो रहे हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर मैं 12 क्लास का मैं क्लास टीचर हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस खुद मैं लेता हूँ। यहाँ से बच्चे जुड़ रहे हैं और बच्चे अच्छे रिस्पांस भी दे रहे हैं।
तो ये बिल्कुल एक ज़माना था, एक वक्त था कि हम लोग मना करते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जब स्कूल दोबारा रनिंग होगा, हम स्कूल में जब जाएंगे तो मैं बच्चों को लेकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, वहाँ क्लास में जो पढ़ाना है पढ़ा लूँगा, लेकिन मैं वहाँ ये भी बता दूँगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से सवाल कर लेंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग पहले मना करते थे, उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल अब लग रहा है कि नहीं, मना नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को एक समझा करके कि इसको बेटर यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। एवरीथिंग अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उसी तरह से मोबाइल भी अच्छे और बुरे दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बच्चों को अगर समझा दें, और बच्चे मेरे ख्याल से अभी समझ भी गए होंगे कि मोबाइल से हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है, तो अब जाकर के हम लोग अगर बच्चों को बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको जोड़ लेंगे, यहाँ से भी हम लोग कुछ बता सकेंगे, तो बच्चे उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अभी जो है मोबाइल बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है बच्चों के लिए। सर, एक आखिरी सवाल कि अभी के मौजूदा सूरत हाल में बच्चों और गार्जियन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बच्चों को मशवरा मैं ये पहले दूंगा कि वबा के मतलब कि बग़ैर ज़रूरत के वो घर से बाहर ना निकलें। गार्जियन हजरात को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, चूँकि ये वबा इन्फेक्शस डिजीज़ है, तो बाहर निकलेंगे बग़ैर ज़रूरत के और ख़ास तौर से बग़ैर एहतियात के, यानी कि मास्क नहीं उनके अगर मैंने चेहरे पर या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आना जाना करेंगे, किसी से टच होंगे, हो सकता है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड हो, तो वो बीमारी वहाँ मुंतकिल हो सकती है। तो बच्चों को ये चाहिए कि कम से कम बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, और गार्जियन हजरात को चाहिए कि बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। दूसरी बात यह है कि बच्चे घर में रहें और घर में रह कर के जो किताबें हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लिए गए हैं क्लासेस, उन को पढ़ें और किताबों को पढ़ कर के मुताला करें, और ज़रूरत पड़े तो फिर ऑनलाइन टीचर से संपर्क करें, राब्ता करें, और राब्ता करके अपनी ज़रूरियात को पूरी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, JKB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपने बच्चों को अच्छा मशवरा दिया और गार्जियन को भी मशवरा दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना जगद्दल के मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन शाइक साहब को, जिन्होंने बच्चों को बहुत मुफीद मशवरा दिया। कैमरामैन आसिफ के साथ सलाउद्दीन खान, JKB न्यूज़, जगद्दल, नॉर्थ 24 परगना।